लोकसभा के चुनाव के खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल को तड़पाने वाली है और ये सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार हुकूमत क्या चाहती है। रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर अकबर नगर के एक इलाके को खाली करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। लगभग उस इलाके में 1200 से 1400 घर है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उस पूरे क्षेत्र को खाली की जा रही है। लोगों के पास एक बेहद ज़बरदस्त कहा सकता है बिल्डिंग्स है वहाँ पर, लेकिन तमाम बिल्डिंग्स को तोड़ने की कोशिशें हो रही है। बुलडोजर्स की कार्रवाई जारी है और लगातार घरों को तोड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रूह को कँपाने वाली है। आप एक तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस महिला को देखिए और इनकी आंखों के आंसू को देखिए। वहाँ से एक छोटी सी बच्ची आयशा ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को देखेंगे तो आप सोचेंगे और आपकी आंखें शायद नम हो जाएंगी और आप कहेंगे कि वाह रे दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं। लोगों को चैन सुकून से सोने क्यों नहीं देते हैं? क्या वजह है? क्या ऐसी तरक्की जिस तरक्की की वजह से लोगों के घर को, आशियानों को तोड़ दिया जाए? वो छोटी सी आयशा जो है वो अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से गुहार लगा रही है। शायद उसे भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, नरेंद्र मोदी से गुहार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो बच्ची भी शायद इस बारे में नहीं जानती कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव करे तो क्या करें। वो बोल तो लेंगे, लेकिन क्या उनके बोलने से बुलडोज़र की कार्रवाई रुक जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, वक्त की ज़रूरत तो ये है कि खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी उस जगह पहुँचे और पहुँच करके वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन शायद इन नेताओं के पास इतना वक्त थोड़ी होता है। सुनिए कि क्या कुछ कह रही है छोटी सी आयशा। मेरा नाम आयशा है, मेरे पापा का नाम इमरान राजा है। आज सुबह सुबह जब हम लोग सो रहे थे तभी 6 बजे इतनी ज्यादा फोर्सेस, कमिश्नर्स और रैपिड एक्शंस और फिर अधिकारी, करीब 400 से 500 लोग यहाँ पूरी गली में भर चुके थे। फिर यहाँ पे इन लोगों ने दहशत वाली छावनी बनाई थी। उसके बाद जब इन लोगों ने दरवाजा नॉक करना शुरू किया तब मैं नीचे गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा इमरान राजा को भेजिए। तो मैंने बताया कि क्या काम है, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे पापा ही से बात करेंगे। तो मुझे लगा कि कहीं वो पिछली बार की तरह मेरे पापा को इस बार भी अरेस्ट न कर ले, इसलिए मैंने उन लोगों से बोला कि मेरे पापा घर पे नहीं है। इन लोगों ने इतनी दहशत पैदा कर दी थी और इन्होंने इतना छावनी बनाई हुई है और कई से ज्यादा फोर्सेज यहाँ पे बैठी हुई है और इतना ज्यादा दहशत का माहौल है। मेरे पापा को इन लोगों ने पहले टारगेट बनाया क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। करीब बहुत ज्यादा इनका वो हाईलाइटेड भी है, ये मीडिया वगैरह में बोलते भी हैं, इसलिए इनको सबसे पहले टारगेट किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट, सब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस खारिज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रिव्यू में जाइए, तो मेरे पापा ने करीब 700 से ज्यादा पिटिशनरों की रिव्यू में हाई कोर्ट डाली है। लेकिन अभी समर वेकेशन के कारण हमारा केस अभी रुका हुआ है। हमारे पास आवाज उठाने का राइट है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, लेकिन इतना ज्यादा दहशत का माहौल हो चुका है कि लोग अपनी आवाज उठा भी रहे हैं तो उनपे मुकदमा और केस हो जा रहा है। इसीलिए मैं अखिलेश अंकल जी और राहुल अंकल जी से ये अपील करना चाहूंगी कि हमारे अकबर नगर की मदद कीजिए, क्योंकि मैंने उनको कई बार देखा है कि वो जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि वो हमारे अकबर नगर में भी हमारी मदद करें और इस बुलडोजर एक्शन पे अपना मेरी वीडियो देखने के बाद कोई एक्शन ले। मैं चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी से मैं एक बार मिलने का मैंने ट्राई किया था, लेकिन चुनाव की वजह से वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई। तो मैं चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए और हमारी मदद करें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो राहुल अंकल जी और अखिलेश अंकल जी के तक पहुँचे। तो दोस्तों, सुना आपने आयशा को। आयशा ने किस तरह से ये अपील की है कि जब वो सुबह उठती है तो उसे इस तरह की खबरें मिलती है। वो बच्ची, नन्ही सी बच्ची, उसे शायद इस बारे में मालूमात भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। उसे तो लग रहा होगा कि उसके आशियाने को तोड़ा जा रहा है। उसी तरह जब छोटी सी पंछी किसी घर के ऊपर छोटा सा आशियाना बना लेती है और कुछ बच्चे मिल करके उसे तोड़ देते हैं, तो सोचिए उस पक्षी पर क्या गुजरता होगा। उसी तरह ये छोटी सी बच्ची ये सोच रही है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये जुल्म सितम क्यों हो रहा है। वो बच्ची जो स्कूल जाया करती थी, जो पढ़ाई किया करती थी, उसके और साथी जो हैं वो तो महफूज है, लेकिन उसी आयशा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं और ऐसे डेवलपमेंट पे क्या सोचते हैं जिस डेवलपमेंट की वजह से, जिस विकास की वजह से लोगों का विनाश हो रहा हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।